हर मैच जीतने की आदत जैसे धोनी नहीं सिकंदर है। धोनी की इस टीम में एक से बढ़कर एक धुरंधर है। मोइन अली जो बैटिंग ही नहीं विकेट भी लेता है। ग्राउंड पे एक जडेजा है जो फील्डिंग से मैच पलट देता है। तो आज चेन्नई में दिल्ली से मुंबई का मुकाबला है और दिल्ली को बुमराह और बोल्ट का यॉर्क संभालना है। क्या दिल्ली स्मिथ के अनुभव से आगे आएगी या इस बार भी सिर्फ हाथ में हार आएगी? तो घर रहो, सारी सावधानियां बरतो और कोरोना को साइड करो। हर आईपीएल अपडेट के लिए चैनल हमारा सब्सक्राइब करो। तो वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करते हैं हम आप सबका आपके अपने इस शो में जिसका नाम है क्रिकेट पिल्स। जैसा कि आपको पहले भी बताया, आप इसको कहीं भी ले सकते हैं, सोते जाते उठते खाते पीते। और सीधा चलते हैं रवि के पास में। रवि, हाँ जी अरुण जी, बहुत बढ़िया मिजाज है। पर पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपको राजस्थान की हार का दुख है या चेन्नई की जीत की खुशी? जी देखिए, दिखाइए जी, जो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जो डैडी हैं उनको जीतते देखना सभी को पसंद आता है। सभी को पसंद है वो, तो चाहे वो धोनी के फैन हैं, चाहे वो धोनी के फैन नहीं है। एक बट मेरा सवाल वही ना, कल आपकी फेवरेट जो टीम है वो राजस्थान है। मुझे पता है आप धोनी को भी बैक करते हो, चेन्नई भी आपको बहुत पसंद है, सेकंड टीम है आपकी चेन्नई। बिल्कुल। पर कल राजस्थान आ रही है। बिल्कुल। मैं पूछना चाहता था कि दुख हुआ थोड़ा? मैंने एक्चुअली दिल पे लगी वो बात? कल मैंने आपको कहा था, शायद आप मेरी बातों को फिर से भूल गए हैं, कि मैंने कल कहा था कि आज मैच है धोनी और संजू सैमसन का, सीएसके और राजस्थान रॉयल्स का। तो जो भी जीतेगी भाई मजे करेगा। भाई ने कल मजे करे हैं। भाई ने कल मजे किए, बिल्कुल। भाई ने पूरा मैच एंजॉय किया है। धोनी की बैटिंग भी देखी है, इतनी अच्छी बैटिंग नहीं पर ठीक ठाक सी बैटिंग उन्होंने करी है। 18 रन का जो योगदान है वो अच्छा योगदान दिया है उन्होंने। पर कैप्टेंसी है, बिहाइंड द विकेट है जो पीछे से वो उन्होंने किया, जिसके लिए महेंद्र सिंह धोनी MSD जाने जाते हैं। वो काम कल उन्होंने करके दिखाया है। चलो, आपने तो एंजॉय किया, दर्शकों ने भी एंजॉय किया होगा, हमारे सब्सक्राइबर ने भी एंजॉय किया होगा वो मैच। बिल्कुल, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि कल का मैच अच्छा था, लेकिन वन साइडेड जरूर था। पर धोनी को जीतते देखना, चाहे वन साइडेड हो चाहे नहीं भी हो, जब धोनी जीतते हैं तब सबको पसंद आता है। वो उनकी कैप्टेंसी ने करा दिया ना वन साइडेड। बिल्कुल। उन्होंने जो जडेजा का यूज किया है, जो मोइन अली का यूज किया है, 8 रन के अंदर 5 विकेट निकलवा दिए हैं। वाह, देखिए राजस्थान के क्या उन्होंने अपनी कैप्टनशिप से एक जॉस बटलर एक छक्का मारते हैं, बॉल ग्राउंड के बाहर जाती है, बॉल फिर बाद में मिलती नहीं है, उसके बाद में रिप्लेसमेंट आती है, नई बॉल आती है जो कि थोड़ी सी ड्रायर साइड है, उस बॉल में ड्राई है वो बॉल। जडेजा को बॉल मिलती है, जडेजा पहली बॉल ही घुमाते हैं और बटलर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं और बोल्ड हो जाते हैं। दैट इज व्हेन द स्टोरी स्टार्ट्स। दैट इज व्हेन द डाउनफॉल ऑफ राजस्थान रॉयल स्टार्ट्स। उसके बाद में सब आया राम गया राम, आया राम गया राम। 87 में पड़ी थी बटलर की विकेट और उसके बाद 8 रन और जोड़ लो, उसमें 5 विकेटें चली गई हैं। 5 विकेटें चली गई हैं। देखिए किसको काउंट करोगे, कर लो आप, जिसको किसी को काउंट नहीं कर सकते हैं आप। जोस बटलर गए हैं, मिलर गए हैं, शिवन दुबे गए हैं, पराग गए हैं आपके। हाँ बिल्कुल। और जो फील्ड प्लेसमेंट की थी, एक अच्छा कल शॉट मारते हैं, जैसे एक छक्का मारते हैं मनन वगैरह आकर के मिड विकेट के ऊपर से। धोनी क्या करते हैं, वहीं पे सीधा जडेजा को डालते हैं। और उन्होंने जैसे हम चूहेदानी में चूहे को फंसाने के लिए रोटी लगाते हैं ना, वैसे जाल बिछाते हैं महेंद्र सिंह धोनी पूरा, और वो उसमें फंस जाते हैं मनन वोहरा उसके अंदर। और सिर्फ मनन वोहरा ही नहीं, कुछ ऐसे और भी खिलाड़ी हैं जो उस ट्रैप में फंसे हैं, जैसे कल रेयान पराग फंसे हैं, कुएं में कूदे जानबूझ के ना। उनको पता है कि प्लेयर उधर लगाया है, अभी लगाया है, तेरे लिए लगाया भाई तूने, तुझे नहीं मारना है, वो शॉट तू मार रहा है और तेरे लिए सेट कर दिया है। नीचे रख, या ग्राउंडेड शॉट मारो। आपने सिर्फ उतना ही शॉट मारा है जितना रविंद्र जडेजा के हाथों में पहुंच जाए। परफेक्ट, बस हिलने की जरूरत नहीं पड़ी। परफेक्ट, कि जहां पर वो खड़े वहीं पे। और ये जो समझ है वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड के सबसे सेफ हैंड है रविंद्र जडेजा। बिल्कुल, जहां पे कोई चांस ही नहीं है। सेफेस्ट हैंड इन क्रिकेट वर्ल्ड। 4 कैचेस पकड़े हैं उन्होंने, 4 शानदार कैचेस। जो 4th कैच पे जो जड्डू ने बोला है ना, कॉल मी, पता नहीं किसको बोला है, मुझे नहीं बोला है, मुझे नहीं बोला है, हमें भी नहीं बोला है, पर किसी को बोला जरूर है कि कॉल मी।
आई डोंट नो हु इज आस्किंग टू कॉल हिम। पर कल जडेजा ने जो एंजॉय किया है ग्राउंड पे, जडेजा ने, धोनी ने भी कल आज इस बार ही थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि धोनी जो है वो ज्यादा विकेट सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर कल जोश बटलर की जो विकेट है धोनी ने भी सेलिब्रेट करी है, बाकी लोगों ने भी सेलिब्रेट करी है। विकेट के पीछे से आवाज लगाई है जड्डू को, कैच इट, जड्डू कैच, बिल्कुल जड्डू कैच। वाओ। तो वो धोनी है, धोनी अगर आप कुछ करते हैं। हम चेन्नई की इनिंग की बात करते हैं तो हमें कोई बड़े स्कोर देखने को नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिले, तालिका में नहीं बिल्कुल नहीं मिले हैं कोई भी बड़े स्कोर देखने के लिए। सबसे मैक्सिमम जो स्कोर है 33 है, बिल्कुल डुप्लेसिस का, फैफ का। जो टॉप स्कोर है विनिंग कॉज में, दैट इज 33 फ्रॉम डुप्लेसिस। और बाद में बस मुझे तो ऐसा लगता है कि इनिंग आती गई है, ये लोवेस्ट स्कोर होगा किसी भी इंडिविजुअल बल्लेबाज का while विनिंग अ गेम। बट जो ये सब देखिए फिर भी 188 कर दिया है टोटल, क्योंकि सबने कंट्रीब्यूट किया है, सभी धुरंधर हैं, सभी धुरंधर हैं, के हटाता हूं, सभी धुरंधर हैं, वही बात है, धोनी के सबने कंट्रीब्यूट किया है, धुरंधर है। कोई 26 बना के गया है, कोई 27 बना के गया है। तो मुझे लगता है कि जो धोनी की टीम है, जो सीएसके है, उससे कोई भी बड़ी टीम खेलना नहीं चाहेगी इस टाइम के ऊपर, क्योंकि एक शानदार फॉर्म में है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आधा स्टार है, जैसे आरसीबी में एक विराट रन कर देते हैं, मैक्सी हैं, एबीडी है, दिल्ली में पंट कर देते हैं, शिखर धवन है। इस टीम के अंदर सारे वो हैं जो एक्चुअल में सब परफॉर्म कर सकते हैं। छोटी छोटी कैमियोज सबने खेली हैं। 27 रन अंबाती रायडू ने किए हैं, 26 रन मोइन अली ने किए हैं, जडेजा ने भी 7-8 कर ही दिए जाते हैं। ब्रावो ने 10 बॉलों में 20 ब्रावो ने जो इनिंग खेली है 8 बॉलों के ऊपर 20 वाली, उससे एक जो कॉन्फिडेंस है वो सीएसके को मिला है। और जब लास्ट ओवर्स में रन आते हैं तो जो फील्डिंग टीम होती है उसका भी मोरल डाउन होता है, तो वो भी थोड़ी सी नेगेटिविटी लेकर के गए थे व्हाइल दे वर गोइंग फॉर बैट राजस्थान रॉयल्स। सबका कंट्रीब्यूशन था कल की चेन्नई की टीम में, सबने कंट्रीब्यूट किया है, बिल्कुल, बल्ले से, बॉल से। यार 11 नंबर के ऊपर दीपक चाहर आ रहे हैं, 11 नंबर। मैंने दीपक चाहर को 7वें 8वें नंबर पर इंडिया के लिए खेलते हुए देखा और ही इज अ डिसेंट सॉर्ट ऑफ बैट्समैन। और ठाकुर को तो आपने देखा ही है, ठाकुर वो है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में आके तहलका मचाया था, 67 किया था आकर के। That was amazing. ठाकुर को तो सभी इसीलिए तो जो धोनी की टीम है, जो सीएसके है, वो उसको इस बार हम कम नहीं आंक सकते हैं, बिल्कुल कम नहीं। वी कैन नॉट मेक देम आउट ऑफ द लिस्ट बिकॉज दे आर डैडीज आर्मी, दे आर बिग डैडीज। और जब उनका दिन होता है वो परफॉर्म करके नॉट इवन डे यार, जब धोनी पीछे कैप्टनसी करते हैं ना, वो प्लेयर के दिमाग के साथ खेलते हैं। बॉलर उनको चेंज करने आते हैं, रोटेट करने आते हैं, बिल्कुल उनको पता है कि वीक पॉइंट क्या है सामने वाले का, जिस प्लेयर के साथ वो खेल रहे हैं, जिस टीम के साथ वो खेल रहे हैं। तो यही तो है ना कैप्टनसी, कैप्टन कूल। तो कैप्टन कूल, बिल्कुल। क्रिकेट की टीम सबसे बेस्ट कैप्टन कौन है? एमएसटी। मतलब कि बाकी सभी कैप्टन्स के साथ में इंक्लूडिंग रिकी पॉन्टिंग, सौरव गांगुली और भी स्टीव वॉ वगैरह, वो सक्सेस बहुत मिली है। वन ऑफ द टॉप 5 में अगर हम कहें कि धोनी आते होंगे तो 100% आते होंगे। और उन्होंने बहुत से प्लेयर बनाए हैं, वो जो हम बात करते हैं किंग मेकर, बिल्कुल जो है, बिल्कुल वो धोनी है, वो धोनी है। बट आप राजस्थान की बैटिंग लाइनअप देख रहे हैं आजकल क्या हो रहा है, क्योंकि राजस्थान को आप क्लोजली फॉलो करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा, चलो मैं फॉलो तो मैं भी करता हूं, लेकिन आप क्लोजली फॉलो करते हो ज्यादा ही। राजस्थान की बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि जो ऊपर से उनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, स्पेशली बेन स्टोक्स का, जो क्योंकि बेन स्टोक्स ऊपर ओपन करने लग गए थे, उनको ओपनिंग का एक रोल दिया गया था। उससे चलो वो तो एक ऐसी चीज है कि इंजरीज होती रहती है, बट उसके अलावा जो इन्होंने स्मिथ को जाने दिया है अपने हाथों से इस समय के ऊपर, स्मिथ का जो एक कंट्रीब्यूशन है, स्मिथ का जो एक्सपीरियंस है, वो बड़ा मायने रख सकता था राजस्थान रॉयल्स के लिए। और आप फिर मैं वही पिछले 2 मैच से बात कर रहा हूँ। मैंने शिवम दुबे को आपको बोला है, मनन वोरा, आपने लास्ट बार भी उसको बैक किया था, पर अब वो फिर फ्लॉप हुए हैं। मनन वोरा, शिवम दुबे नहीं, मैंने अपनी कल टीम में नहीं, मैंने शशि जायसवाल को डाला। वो मैंने डेफिनेटली आपने डाला था, वो मुझे पता है। मैंने ही बैक किया था, मैंने भी उसको कल डाला था उस टीम में। I was not backing मनन वोरा because I know उसने लास्ट 50 गेम्स में सिर्फ 4 सेंचुरीज बनाई हैं। लास्ट 50 गेम खेल लिए उन्होंने और 4 सेंचुरीज है मनन वोरा की। तो आप उससे उसकी बैटिंग एबिलिटी की, स्किल्स की आप मनन वोरा को हमें देखते हुए बहुत टाइम हो गया, खेलते बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं है कि नया लड़का है, चौथे संस्करण में he needs time। एक ऐसा लड़का है मनन वोरा जिसने 50 मैच खेल लिए, जिसने कम से कम 9 सीजन खेल लिए, हाँ, एटलीस्ट, ठीक है। फिर रियान पराग, चलो वो तो यंग लड़का है,
रेयान पराग का भी तीसरा सीजन है, रेयान पराग से भी एक्सपेक्टेड नहीं है ना, वही तो मैं बोल रहा हूं, तीसरे मैच में। तीसरा ही सीजन ईशान किशन का है, और ईशान किशन को देखिए और रेयान पराग को देखिए। हमने जब वो आए थे रेयान पराग, उनके बारे में कितना कुछ सुनने को मिला था कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्टार, वो थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं, सेफ हैंड्स भी हैं, कल भी उन्होंने 2 कैचेस पकड़े हैं, बट सिर्फ इतने से कंट्रीब्यूशन से टीम नहीं जीतती। जोया साहब, जो T20 में जैसे अपना IPL है, इसमें से प्लेयर आ भी रहे हैं, पर हम कई प्लेयरों को ओवर रेट भी कर देते हैं, जैसे रेयान पराग, या जैसे रेयान पराग को किया गया, जैसे शिवम दुबे को किया गया है, उनको टीम में डायरेक्ट डाल दिया जाता है, पर जब टाइम आता है परफॉर्म नहीं करते हैं, फास्ट ट्रैक करके बोल जाता है, व्हाटएवर जो भी, लेकिन वो टीम में पहुंच जाते हैं, उनको डेब्यू करा दिया जाता है, उनको इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस दे दिया जाता है, और फिर वो परफॉर्म नहीं करते। बिल्कुल, फिर भी वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इवन कि आप देखिए कि राजस्थान की टीम में शिवम दुबे है, और अपने रेयान पराग हैं, उसके अलावा उनादकत भी हैं। हाँ, उनादकत ने भी खेला है, उनादकत डेब्यू कर चुके हैं, खेले हैं, बिल्कुल डेब्यू कर चुके हैं। उन्होंने भी कल 4 ओवर 40 रन दिए, हालांकि उन्होंने थोड़े रन किए, पर वो मुझे लगता है कि जिस तरीके से उनादकत रन कर रहे हैं ना, उनादकत को ही ओपन करवा दो यार, करा दो। तो राजस्थान के पास ऑप्शन क्या रह गया है? हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं, उल्टा उनके पास तो कोई बेंच स्ट्रेंथ भी नहीं है। बेंच स्ट्रेंथ है ही नहीं। बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर किसी का नाम ही नहीं सुनने को मिलता है। ओपन के लिए सिर्फ यशस्वी जायसवाल को ही ऊपर ला सकते हैं। उसको लेके था उस लड़के को ही डाल लो। मैंने नोरा चल नहीं रहा, तुम्हें पता है, बार बार फ्लॉप जा रहा है, उसको डालो भाई, क्या दिक्कत है तुम्हें? और या आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे पंजाब की टीम में मनदीप सिंह थे, मनदीप सिंह जो थे वो ओपन किया करते थे, बट लेटर हाफ ऑफ द सीजन में उनको नीचे डाला गया 6 नंबर के ऊपर, तो उन्होंने वहां पे भी अच्छी इनिंग्स करके दी है। तो अगर आपको इतनी ही कमी है प्लेयर्स की, तो मनन वोहरा को नीचे डाल दीजिए, यशस्वी जायसवाल को ऊपर खिला लीजिए। पर वो भी एक, फिर बाहर किसको करोगे? शिवम दुबे को करूंगा मैं, बॉलिंग तो कर नहीं रहे, वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, तो अगर बैट्समैन ही खिलाना है, एज ए बैट्समैन तो खिलाना, वही बात है। मैं भी आपके साथ एग्री कर रहा हूं मैं इस बात से। शिवम दुबे तो एक बैड चॉइस लगती जा रही है मुझे राजस्थान के लिए। बिल्कुल, शिवम दुबे को कर सकते हैं आप ले दे के, तभी शिवम दुबे को डाल दे तो टीम में। और मुझे तो ये भी लगता है कि कल जैसे रेयान पराग को ओवर दिया गया, रेयान पराग ने एक ओवर में 16 रन खा गए यार। मुझे लगता है रेयान पराग से ज्यादा एक्सपीरियंस शिवम दुबे के पास में है। आप उनके ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट कर रहे हैं? आप शिवम दुबे को क्यों नहीं बॉल करवा रहे हैं? एक भी उनके हाथ में बॉल ही नहीं पकड़ा ही नहीं रहे। और फिर उनका कैसे आप कैसे उनका यूज लेंगे? आप कैसे उनको यूटिलाइज करेंगे? संजू सैमसन की जो कैप्टनशिप है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस थोड़ा लग रहा है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस है। और मैं तो ये भी एक्चुअली में आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि आप फ्रेश कैप्टन से टूर्नामेंट नहीं जीते जाते हैं यार। संजू सैमसन, ऋषभ पंत, इन ऐसे कैप्टन से जो यंग कैप्टन हैं, उनसे टूर्नामेंट नहीं जीते जाते। एक आधा मैच के लिए दे आर गुड, उनसे टूर्नामेंट नहीं जीत सकते। डीसी में आए अभी स्टीव स्मिथ, वो एक्सपीरियंस दे सकते हैं। राजस्थान में संजू को जोस बटलर से बात करनी चाहिए, वो कैप्टनसी करते हैं, एक आधी बार उन्होंने की है, वो एक्सपीरियंस प्लेयर भी है, शायद उनको कुछ गाइडेंस मिल जाए। मुझे लगता है कि बातें तो चल रही होंगी, ऑफ कोर्स। संजू को सब आकर के कुछ ना कुछ बता रहे होंगे, बिहाइंड द सीन्स भी और गेम के अंदर भी। ये तो चलो प्रोफेशनल क्रिकेट है, तो इसके अंदर ये सब बातें तो चलती हैं। ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट कि कोई तानाशाह नहीं है यहाँ पे, कोई डिक्टेटरशिप नहीं है, सब लोग आपस में बात करते होंगे। पर जो भी वो बात कर रहे हैं, वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं हो पा रहा है? द प्रॉब्लम इज दैट वो एग्जीक्यूशन में क्यों नहीं आ पा रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। वही ना, लैक ऑफ एक्सपीरियंस। थोड़ा मैं आपके टाइम लगेगा उनको। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो हमारा कल स्पिन ड्यूओ है, जो मोइन अली और रविंद्र जडेजा ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी करी और उनका सही यूज भी किया गया है एमएसडी के द्वारा। 3 ओवर 7 रन 3 विकेट। ओ माय गॉड, बहुत ही शानदार गेंदबाजी करी है कल मोइन अली ने भी। जैसे ही कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लगा कि ये जो बॉल है थोड़ी सी ड्राई है और थोड़ी सी ओस वगैरह आ जाती है, ड्यू वगैरह आ जाती है, तो उन्होंने सीधा स्पिनर्स के पास में गए और दोनों स्पिनर्स ने विकेट्स निकाल करके दिए हैं। 5 विकेट उन दोनों स्पिनर्स ने। क्या बोलोगे? प्रेजेंस ऑफ माइंड, इसको एक्सपीरियंस, वही मैं बोल रहा हूँ ना। अभी आप बात कर रहे थे प्रेजेंस ऑफ माइंड, तो है ही है, वो तो है ही। वो तो उन्होंने फटाफट पकड़ लिया ना कि बॉल ड्राई आ गई है, अब मैं मेरे स्पिनर को पकड़ाता हूं। उन्होंने देखा ये क्या हो गया, सेटल करनी शुरू की है। जो उन्होंने जडेजा को एक तो जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी अपने कैप्टन को पूरा हेल्प किया है उन एरियाज में बॉल करके जहां पे बॉल जाएगी, जहां पे कैचेस जाएंगे। रविंद्र जडेजा ने अगर 4 कैच पकड़े हैं तो उसका जो पूरा श्रेय है वो एमएसडी को जाता है, डेफिनेटली, क्योंकि उन्होंने फील्ड सेटिंग ऐसी करी हुई थी। डेफिनेटली
डेफिनेटली यार। बिल्कुल, आप मुझे ऐसा जो मैं आपसे मुझे पूछ ऐसा रहा हूं लगता है जैसे कि आपको हमने जैसे चेस का गेम देखा ना, धोनी ऐसा करते हैं। आप मेरे को उसके वो बताइए कि जो मोइन अली का और रविंद्र जडेजा का आपको कैसा लगा कल परफॉर्मेंस, उनके बारे में मैं कुछ सुनना चाहूँगा। जो स्पिन ट्विन है मोइन अली और जडेजा, देखो उसके बारे में गेम तो वहीं खत्म कर दिया था जब जडेजा ने बटलर को पकड़ लिया था। हाँ। उसके बाद फिर उन्होंने उसको पकड़ लिया, अपना शिवम दुबे को भी उन्होंने पकड़ लिया। शिवम दुबे थोड़ा सा ठीक ठाक फॉर्म में दिख रहे थे, उन्होंने एक ऊपर से भी ऑफ स्टंप के ऊपर पॉइंट के ऊपर से भी मारा, एक सामने भी उन्होंने मारा। पर जब स्पिन ट्विन का जो स्टॉर्म आता है, स्पिन टीम बीएड्स का स्टॉर्म आता है जब, तब अरे मैंने तो कल उनमें एक और सिमिलैरिटी देख ली है दोनों ऑलराउंडर्स में। बीएड, उनका जो बीएड गेम है वो भी सेम है। इतनी शानदार दाढ़ी लेकर के घूम रहे हैं रविंद्र जडेजा भी, और इतनी शानदार दाढ़ी लेके घूम रहे हैं मोइन अली भी। जो मॉरिस ने आती अटेम्प्ट किया है, और मॉरिस नॉट इवन मॉरिस, पराग भी 6 के लिए गए, कितनी लंबी हिट मारी, क्यों भाई? तीसरी बॉल पे चौथी बॉल पे तुम लोग चले गए। मतलब कि आप थोड़ा सा गेम को चलाओ, थोड़ा सा फील करो, थोड़ा बॉल को मिडल में आने जो ये सब आप भी खेलते हो, T20 भी खेलते हैं आप, वो भी अपन खेलते हैं, 2 दिन वाला टेस्ट गेम भी खेलते हैं 40 ओवर्स। आप भी ऐसा नहीं करते ना T20 में जाके कि मैं दूसरी बॉल पे हवा में उड़ा के बस, और इसमें ये पता है बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, बहुत बड़ा गेम है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मिडल में आपके बीच में बॉल लगनी चाहिए। ये तो चेक कर लो ना, स्वीट स्पॉट के ऊपर बॉल लगनी चाहिए आपको। ये तो चेक कर लो भाई, फिर आप जाओ कि हाँ ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड कि गेम कल था मारने वाला, आपको मारनी पड़ेगी, बट आप ऐसे ही आते ही नहीं मार दोगे, आपको थोड़ा सा लेकर के चलना पड़ेगा। 5, 7, 10 बॉल जितनी भी हो सके उतना खेलो। और आपको जरूरी थोड़ी है बड़े ही शॉट मार करके ये गेम जीता जा सकता है, चौके भी तो मार करके गेम जीता जा सकता है, ग्राउंडेड शॉट, गैप ढूंढ करके भी तो गेम जीता जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मोइन अली मैन ऑफ द मैच भी रहे। फिर बिल्कुल मैन ऑफ द मैच उनका बनता भी था। 26 रन बनाए हैं, 3 विकेट लिए, रन उन्होंने दिए नहीं है। जो सीएसके की रिस्पेक्ट वापस आ रही है पिछले टूर्नामेंट के बाद में यू नो, जो धोनी ने वापस से रिस्पेक्ट गेन करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? मुंबई को फतेह कर लिया धोनी ने, बिल्कुल बिल्कुल, मुंबई को फतेह कर लिया। 3 में से 2 गेम्स जीत चुके हैं, जीत चुके हैं, तो उन्होंने, धोनी आ रहे हैं गेम में वापस, धोनी गेम में आ रहे। कल आप जो धोनी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रन्स जो कल उन्होंने किए हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो हम सबको पता है कि धोनी इज गॉन, ही इज गॉन विद हिज बैटिंग एंड ऑल। आई डोंट थिंक वी गोना सी एनी 50 फ्रॉम धोनीज बैट, क्योंकि जो ये सब ये भी है ना, वो प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे हैं। प्रैक्टिस तो वो कर रहे हैं, देखो नहीं प्रैक्टिस नहीं, सारे फॉर्मेट कोई गेम ही नहीं खेल रहे हैं ना, प्रैक्टिस वो आईपीएल से पहले ही कर रहे हैं, ऐसी कि हल्की फुल्के नेट्स में कर लिया, मतलब वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं आ रही है उनके पास। मुझे उनकी प्रैक्टिस से ज्यादा मुझे उनकी एज फैक्टर लग रही है आपको, वो फैक्टर, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस ही कर रहे हैं। एबीडी और देखिए 35 बॉलों पर 70 बना दिए, राइट? तो एक्चुअली में जब एज होने लगती है तो आपकी आई साइड जो है वो 140 प्लस को पिक इतनी जल्दी नहीं कर पाती, क्योंकि थोड़ी धुंधली होने लगती है। ये ह्यूमन बॉडी है, दिस इज व्हाट ह्यूमन बॉडी इज, ही इज ग्रोइंग ओल्ड, तो उनकी जो आई साइट है वो भी थोड़ी लूज हो रही है। 140 150 मुश्किल हो जाती है, पार्ट ऑफ द लाइफ। देखो ये तो चलेंगी चीजें, बिल्कुल। आफ्टर 40 आप भी पता है, मतलब आई साइट वीक होती है। बिल्कुल, मुझे उनके प्रैक्टिस से ज्यादा उनकी एज और जो उनकी आई साइट थोड़ी सी क्विक, नॉट क्विक है, उसके बारे में, हाँ उसके बारे में। फिटनेस पे कोई दिक्कत नहीं है, फिटनेस पूरी है। फिटनेस तो कल एक अच्छा शानदार रन आउट होने से बचाया खुद को, वो एकदम दूसरी बोल दिया, तीसरी इनकी इनिंग की ना, वो कुछ इनिशियल फेज में थे, वो पहले इनिशियल फेज में जीरो ही थे, रन लेकर के भागना चाहते थे। आई थिंक जडेजा थे नॉन स्ट्राइक के ऊपर, रन लेके भागना चाहते थे, और इतनी तेजी से पलट करके अंदर घुसे हैं कि जितनी तेजी से तो चीता गुस्सा होता है, और वो चीते ही हैं, वो तो चीते ही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी कल की मैच की बात। अच्छा, नहीं मैं आपसे ये भी पूछना चाहता था कि कल के मैच में आपको क्या लगा कि धोनी एज ए ब्रेन वो किस तरीके से लगे आपको? ब्रिलियंट, वो तो ऑलवेज होते हैं। और आपको लगता है कि धोनी एज ए ब्रेन इस पूरे टूर्नामेंट में जो भी 4-5 हजार मैच आने वाले हैं उसमें वो इसी तरीके से अपने ब्रेन को यूज करेंगे, अपने एक्सपीरियंस को यूज करेंगे? जब भी धोनी खेलेगा किसी भी टीम के खिलाफ एज ए कैप्टन, बिल्कुल, तो अगली टीम के माइंड में रहेगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि धोनी को 50 मार के मैच जिताना है, वो तो ये अपना ब्रेन गेम खेलना है। ब्रेन गेम खेलते हैं वो, बिल्कुल, वो हमने कल देख लिया है, और वो हमने बहुत इंडिया की कैप्टनसी की उन्होंने, हमने तो हमेशा ही देखा है जितने वो एक्टिव रहते हैं एज ए ब्रेन। वो तो बहुत ही एक्टिव बंदे हैं धोनी। अगर आप स्टंप्स के पीछे की बात करें, और एक ये भी चीज है कि वो
ऐसा नहीं है कि वो अब हर बार बॉलर के पास जाकर के ही उससे बात करते हैं, वो वहीं से खड़े खड़े ही बातें करने लग जाते हैं, यू नो। जब बॉलर बॉलिंग कर रहा होता है वहीं से खड़े खड़े ही बातें करते रहते यही हैं। ना, वो दिमाग के साथ खेल रहे हैं प्लेयर के, कि भाई मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बिल्कुल ये करेगा वो प्लेयर, बिल्कुल। तुम उनको समझ सकते हो समझ लो, नहीं समझ सकते हो तो तुम मेरे पास आ गए हो, मेरे पाले में आ गए हो, हाँ बिल्कुल, मेरे झांसे में आ गए हो। आपकी इस बात से मैं पूरा एग्री करता हूँ। तो आई गेस कि जो कल का मैच रहा है सीएसके के लिए बहुत ही शानदार रहा है, और 3 में से 2 मैच जीत चुकी है वो, और अब अपने अगले मैच के लिए जाएंगे एक अच्छे कॉन्फिडेंट होकर के। अब हम बात करते हैं दिल्ली वर्सेस मुंबई, टू बिग सिटीज ऑफ इंडिया, द फाइनलिस्ट फ्रॉम लास्ट ईयर 2020। उनके बारे में बात करेंगे। जो दिल्ली की टीम है वो पहुंच चुकी है चेन्नई, ये उनका चेन्नई में मैच है, उड़ चुके हैं वो एयरप्लेन में, मुझे लग रहा है एयरप्लेन से ही गए हैं वो, बस से तो जाएंगे नहीं जोया साहब, क्या बात मुझे करते नहीं लगता है कि उनको रिजर्वेशन वाला डब्बा बुक करवा करके दिया होगा, उनको सीधा प्लेन का टिकट पकड़ाया होगा कि चलो। तो एनीवे दिल्ली कौन सी राजस्थान है, की टीम है जो ऑटो करा के दी है? बिल्कुल। एनीवे जो दिल्ली की टीम है वो पहुंच चुकी है चेन्नई में, आज उनका चेन्नई में मुकाबला है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या आज आपको लग रहा है रहाणे या और स्मिथ दोनों खेल सकते हैं, कि दोनों में से कोई एक खेल सकता है? नहीं, मुझे स्मिथ को ही लग रहा है मौका मिलेगा। आपको लगता है स्मिथ को ही खेलेंगे? मौका मिलेगा? स्मिथ डेफिनेटली 100% दिल्ली की ओर से। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इन दोनों में से एक तो बिल्कुल खेलेगा, क्योंकि एक बैट्समैन आपको ऐसा चाहिए जिसको इस विकेट का एक्सपीरियंस है। इस विकेट आई मीन कि चेन्नई की जो स्लो ट्रैक्स हैं, तो जो स्पिन गेंदबाज हैं वो रहाणे तो अच्छा खेलते ही हैं, स्टीवन स्मिथ भी खेलते हैं बहुत अच्छा। तो अगर रहाणे को बिठा करके, मतलब रहाणे को बिठा के स्मिथ खेलते हैं, मुझे कोई उसमें आश्चर्य नहीं होगा। अगर स्मिथ को बिठा करके रहाणे को खिलाते हैं तो भी मुझे आश्चर्य नहीं होगा। आश्चर्य मुझे तब होगा जब दोनों ही बैठ जाएं और कोई और ही खेल जाए। बिल्कुल, दोनों ही। अगर तो कोई हैरानी वाली बात नहीं है अगर कोई खेलता है तो। किसी भी ओवरसीज प्लेयर को बिठा करके आप अगर हेडमेयर को डाल देते हैं, दैट विल बी ए सरप्राइज। बट इस विकेट के लिए, क्योंकि आपको 200 रन नहीं चाहिए चेन्नई की पिच के ऊपर, आप 160 के ऊपर भी मैच जीत सकते हैं। के ऊपर अच्छा फाइट, बिल्कुल। बाकी तो आप 160 से ऊपर जितने भी बना देंगे मैच फंसेगा। पर मुंबई का बॉलिंग अटैक और दिल्ली की बैटिंग, मैच तो बड़ा होगा। नहीं, मुझे तो लगता है कि मुंबई की ही बैटिंग है और मुंबई के पास ही बॉलिंग है। नहीं, अभी जो पिछले धवन करके आ रहे हैं, पृथ्वी शो करते जा रहे हैं, अगर स्टीव स्मिथ खेलते हैं और उन्होंने, आपको पता है किस तरीके के बल्लेबाज हैं वो, बिल्कुल, तो वो अच्छा खेलते हैं। तो स्टीव स्मिथ का जो रोल है वो टीम में मोर ऑफ एन एंकर वाला होगा, कि आपके इर्द गिर्द सारे रन बनाएंगे। आपको एक एंड को 15 ओवर तक पकड़ करके रखो और आपके पास में पंट आएंगे, खिलाते जाओ, पंत आएंगे, स्टोनीज आएंगे। चाहे स्मिथ खेलते हैं चाहे रहाणे खेलते हैं, दोनों का रोल सेम ही होने वाला है कि आपके इर्द गिर्द टीम खेलेगी और आपको उस एंड पे खड़ा रहना पड़ेगा, दूसरे एंड पे एक एंड के ऊपर आपको खड़ा रहना पड़ेगा। वैसे तो जो शिखर धवन है वो भी ये पार्ट प्ले कर सकते हैं, रन्स भी कर सकते हैं वो, और एक साइड को एंकर भी कर सकते हैं। एक नॉन स्ट्राइक पे हो चाहे स्ट्राइक के ऊपर हो, एक साइड को एंकर भी कर सकते हैं। थोड़े फ्लो में आ गए लास्ट इनिंग से, बिल्कुल, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिला होगा कि लेट्स सी क्या करते हैं। शानदार ऑलराउंडर हैं, हमेशा मेरे फेवरेट्स रहे हैं मार्कस स्टोइनिस। मैंने तो उनके साथ में एक्चुअली आई हैव नॉट प्लेड अ गेम अगेंस्ट हिम, बट मैं क्लब में था जिस क्लब में उन्होंने फ्यू इयर्स बैक स्टोइनिस आए थे मैच खेलने के लिए, हमारे अगेंस्ट थे वो, और स्टोइनिस ने 2 मैच खेले थे, 2 मैच बैक टू बैक उन्होंने 100 जड़ दिए थे आते ही। तो मैं तब से मार्कस स्टोइनिस का फैन हूँ, और जब मुझे पता चला कि मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया ए के लिए खेलने लग गए हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम में आ गए हैं, आई वाज लाइक ही इज द राइट गाय टू पिक अप। पर स्टोइनिस का जो वीक पॉइंट है वो है स्पिन के सामने बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिए। चलिए, अच्छे स्पिनर्स के सामने सब स्ट्रगल करते हैं, बट अच्छे स्पिनर्स हैं नहीं मुंबई के पास। तो मुझे कुणाल पांड्या, राहुल पांड्या इज ठीक है, राहुल चहर को मुझे लग रहा है कि इस बार पड़ने वाली है। लेट्स सी राहुल चहर क्योंकि राहुल चहर जो एक लेग स्पिनर है और ऊपर शिखर धवन है, राइट। मुझे लगता है कि शायद कुणाल पांड्या को बिठा करके जयंत यादव को भी वो खिला लें, क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स के लिए एक ऑफ स्पिनिंग जो ऑप्शन होता है वो भी बहुत अच्छा है। मुझे नहीं लगता कुणाल पांड्या बैठेंगे। नहीं, अगर ऐसा खिला ले तो मुझे लगता है दैट इज गोइंग टू बी ए गुड। वो तो डेफिनेटली है, उसका तो कोई इशू नहीं है। बिल्कुल, पर विनिंग टीम आ रही है, जीत के मैच आ रहे हैं, तो वो
उसी टीम के साथ जाएंगे most जैसे कि probably। आपको याद होगा कि मुंबई में जब लास्ट ईयर फाइनल था, फाइनल में उन्होंने सीधा जयंत यादव को पूरा टूर्नामेंट नहीं खिलाया और जयंत यादव को लास्ट फाइनल मैच पिक किया और उन्होंने ऊपर से ही विकेट निकाल करके दिए और शायद थोड़े रन्स भी किए थे उन्होंने। तो यू नेवर नो, जो अपने रोहित शर्मा है वो भी धोनी के कदमों पर चलते हैं। तो वो भी, उनको भी पसंद है इस तरीके से, जैसे धोनी ने भी एक बार वर्ल्ड कप में आशीष नेहरा को ऑल ऑफ द सडन डाला था और आशीष नेहरा ने अच्छी गेंदबाजी करके दी थी। तो यू नेवर नो बट मुझे लगता है कि राहुल चहर जो है वो शायद इस मैच में रन्स के लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत लेग स्पिनर को जिस तरीके से धोते हैं वो हमने देखा ही था। जैक लीच की जो उन्होंने धुलाई की थी, जैक लीच तो खैर लेफ्ट आर्म है बट उनका बॉल पड़ के अंदर जरूर आता है। जो शिखर धवन है वो भी ऐसे ही है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतने क्वालिटी स्पिनर्स मुंबई के पास में नहीं है। राहुल चहर विकेट्स जरूर ले रहे हैं क्योंकि T20 है, 4 ओवर है और अगर सपोज दैट मुंबई का टॉप ऑर्डर मतलब पृथ्वी शॉ, धवन स्ट्रगल करता है बिल्कुल, तो पंत हिटिंग के लिए डायरेक्ट नहीं जाएंगे क्योंकि स्टीव स्मिथ आने वन डाउन। हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी आ जाती है बट अगर पहले ही 50, 60, 70 रन आ जाते हैं हाँ, तो फिर बांदर बना देंगे। वो तो फिर वो हर कोई हिटिंग के लिए ही जाएगा। तो लेट्स सी वो क्या होता है। पर आपकी दिल्ली की टीम और की प्लेयर आपको कौन लग रहा है दिल्ली से? मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है कि जो इसमें रहाणे हैं, जो कि मैं आपको अपनी टीम बता देता हूँ। शिखर धवन और पृथ्वी शॉ के साथ में ओपनिंग हम सभी जाएंगे। उसके बाद नंबर 3 के ऊपर मैं जा रहा हूँ अजिंक्य रहाणे, जो कि वाइस कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के। उसके बाद में पंट, स्टोनिस, ललित यादव, क्रिस वोक्स, रवि अश्विन, कागिसो रबाडा, नोकिया को इस बार मैं डाल रहा हूँ अपनी टीम में। उसके बाद है आवेश खान। मुझे लगता है कि जो कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं, वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम अजिंक्य रहाणे हैं, वो इस मैच में एक की प्लेयर साबित हो सकते हैं। तो मेरा जो दाव है वो अजिंक्य रहाणे के ऊपर है। आप मुझे अपनी दिल्ली की टीम बता दीजिए। मैं रहाणे को बाहर बिठाऊंगा और स्टीव स्मिथ को अंदर रखूंगा और जो की प्लेयर होंगे वो स्टीव स्मिथ होंगे आपके लिए जो की प्लेयर है, क्योंकि ये जो स्टिकी विकेट ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स है थोड़ी सी रुक करके आती है। स्टीव स्मिथ इंडिया में बहुत खेलते हैं और बहुत मारते हैं, बहुत बांदर बनाते हैं इंडिया का वो। बिल्कुल बट एक ऐसा भी हो सकता है ना कि जैसे अगर आपने नोकिया को अंदर डाला है तो जो स्टीव स्मिथ और रहाणे एक जैसे से बैट्समैन है तो बैलेंस को करेक्ट करने के लिए रहाणे को डाला जा सकता है। जस्ट कोई देयर इज नो क्वेश्चन ऑन स्टीवन स्मिथ। दोनों एक जैसे से बैट्समैन है बट जस्ट टू करेक्ट द बैलेंस ऑफ दिल्ली कैपिटल रहाणे को बिल्कुल डाला जा सकता है। पर स्टीव स्मिथ थोड़ी लंबी हिटें मारते भी हैं, जब वो तेज खेलना चाहे वो खेल सकते हैं, अपना गियर स्विच कर सकते हैं। बिल्कुल करने पे आए तो रवि अश्विन ने भी मैच जिताया है, ऐसी बात नहीं है। तो रवि अश्विन भी आकर के जिता सकते हैं। मुंबई का क्या लगता है आपको? आपकी क्या टीम रहेगी मुंबई? आपकी क्या है दिल्ली की टीम? अच्छा, आपकी सेम है, सिर्फ स्टीवन स्मिथ को खिलाया है आपने। मैं जा रहा हूं मुंबई की टीम में जो MI है, मुंबई इंडियंस मिशन इम्पॉसिबल, कुछ भी कह लो उनके लिए। वैसे कोई मिशन इम्पॉसिबल होता नहीं है। लास्ट फ्यू ईयर्स से वो 5 ट्रॉफियां जीत चुके हैं। वो अभेद्य खिलाए, उनको कोई भेद ही नहीं सकता। उनको मतलब कि हर दूसरे तीसरे सीजन में वो अभेद हो जाते हैं। तीसरी ट्रॉफी के लिए जा रहे हैं, हैट्रिक करने के लिए जा रहे हैं। तो जो मेरी मिशन इम्पॉसिबल की टीम है वो है क्वांटन डी कॉक, रोहित शर्मा। एक्चुअली में सेम टीम है, सो आई एम नॉट गोना रिपीट माई सेल्फ। जो पिछले मैच में खेली है मैं सेम टू सेम टीम को उतारने जा रहा हूँ। सो आई डोंट नीड टू टेल यू गाइज द टीम बिकॉज इट्स प्रीटी मच इट इज द सेम। आपकी टीम क्या है? मेरी टीम रहेगी डिकॉक, रोहित, स्काई, ईशान किशन, पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, कुरनाल, राहुल, मार्को जेनसन, बुमराह एंड बोल्ट। आपने फिर से मार्को जेनसन को डाल दिया है? हाँ, मार्को मुझे नहीं लगता है मार्को जेनसन। एडम भी मुझे नहीं लगते वो पहला मैच था उनका, तो मार्को जेनसन को भी 2 मैच दिए गए थे। मैं चाहूंगा मुझे लगता है कि एडम मिलन अगर बाहर होते हैं तो फिर भी मार्को जेनसन नहीं आएंगे। इट्स टू अर्ली फॉर मार्को जेनसन टू कम बैक इन, क्योंकि बिकॉज़ देयर आर फ्यू मोर। उसको बाय किया तो शायद मेरे ख्याल से उनको अपॉर्चुनिटी देंगे वो। बाय तो एडम मिलन को भी किया है उन्होंने। एडम मिलन को क्या है वो, पर वो मुझे लगे नहीं ज्यादा इफेक्टिव उसने। मुझे लगता है कि एडम मिलन खेलेंगे। बाकी हम कल इस बारे में बात करेंगे कि मार्को जेनसन खेलते हैं या फिर एडम मिलन खेलते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज आई हैव गॉट अ कपल ऑफ न्यूज़ फॉर यू। कल से 21 अप्रैल से एक मुकाबला शुरू होने वाला है, बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका, जो कि पहले खेले में शुरू होगा। जो बांग्लादेश है उन्होंने अपने लास्ट 8 टेस्ट मैचेस 8 मैचेस खेले हैं, उनमें से एक भी जीत हासिल नहीं है अक्रॉस द फॉर्मेट। मतलब सभी फॉर्मेट्स को मिला करके 8
लगातार मैचेस उन्होंने हारे हैं। एक टेस्ट में जीतते हैं वो सिर्फ जिम्बाब्वे के खिलाफ। हाँ, उन्होंने 9 टेस्ट मैचेस, लास्ट 9 टेस्ट मैचेस में उन्होंने सिर्फ एक टेस्ट जीता है, वो भी एक कमजोर टीम जिम्बाब्वे। तो आई एम नॉट थिंकिंग कि बांग्लादेश श्रीलंका में पहले खेले में टक्कर भी दे पाएगी। I reckon that this is going to be a game of 3 days, 4 days, not more than that. और सिर्फ 2 टेस्ट मैच की सीरीज है ये, सिर्फ 2 टेस्ट मैच की, दोनों 2-0 कर जाएगी। और ये ऑस्ट्रेलिया के टाइम के अकॉर्डिंग 2:30 स्टार्ट होगा और इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग ये 10 AM। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद जो है पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ खेल रहा है। यस, बिल्कुल। कब खेल रहा है ये? कल 21 को ही। 21 को मैच टाइमिंग्स आपके पास में है तो दे दीजिए। 7 PM अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन टाइम और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग है 2:30। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो इंग्लैंड है, ब्रिटेन ने इंडियन जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं या इंडिया जो एज ए कंट्री है उसको रेड लिस्ट में डाल दिया है बिकॉज ऑफ द कोरोना केसेस एंड द न्यू वेरिएंट फाउंड इन इंडिया। उसके कारण एक रेड लिस्ट में डाल दिया गया है। तो थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स जरूर लग रहे हैं टेस्ट की चैंपियनशिप के ऊपर, बट आईसीसी ने आगे आकर के कहा है कि वी डोंट थिंक कि जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होने वाला है इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर। वी ऑल थिंक कि मुझे नहीं लगता कोई इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि वो उन टाइम से वो वहाँ पे जाएंगे प्लेयर्स जो इंडियन प्लेयर्स हैं, क्योंकि अगर कोई वहाँ पे जाता भी है अदर देन द ब्रिटिश, इवन की ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर भी अगर वहाँ जाते हैं तो कम से कम 10 दिन का क्वारंटाइन है, 10 दिन का क्वारंटाइन है। तो आपके पास में इतना टाइम नहीं है। जब आप आईपीएल फिनिश करेंगे आप ऐसा नहीं है कि हफ्ता 10 दिन इंडिया में रुकेंगे, आप सीधा जाएंगे ब्रिटेन और वहां पे जाकर के आपको क्वारंटाइन करना है। एक अच्छी बात यह है कि वन बायो बबल टू अनदर बायो बबल आप जब जाते हैं तो आपको जो थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है, परेशानियां इतनी नहीं आती हैं। आई होप कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी लीनियंट होगी जब प्लेयर बिल्कुल जब हम इवन की इंग्लिश प्लेयर्स भी वहाँ पे कुछ जाएंगे जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर्स हैं, वो भी वहाँ पे जब जाएंगे तो उसके बाद में जो कल हमने आपको न्यूज़ दी थी मुथैया मुरलीधरन को कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उसके बाद में कल उनकी जो एंजियोप्लास्टी है वो हो चुकी है और उनको कल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो ये भी एक न्यूज़ थी जो हम लोगों ने आप तक पहुंचानी थी। इसके अलावा आज और कोई बड़ी न्यूज़ नहीं है। अच्छा, एक और बड़ी न्यूज़ ये थी कि विमेन क्रिकेट को अपग्रेड करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए आईसीसी ने एक पहल और शुरू करी है। आई एम जस्ट मिसिंग द नेम कि उस कैंपेन का नाम क्या है, बट आईसीसी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक विमेन्स क्रिकेट टू अनदर लेवल। सो ये भी एक न्यूज़ थी। जो बीसीसीआई है, जो आईसीसी है, वो 2028 के ओलंपिक्स में T10 और T20 का सोच रही है। हाँ, बीसीसीआई ने एक्चुअली में आईसीसी ने ऑलरेडी बात कर ली है ओलंपिक। बीसीसीआई और जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड हैं, जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड है, वो सब इस बात की हामी भी भर रहे हैं। बिल्कुल। पहले तो T10 का उन्होंने किया है। पहले भी एक्चुअली में क्रिकेट यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ ओलंपिक गेम्स, बट आई डोंट नो कब, आई डोंट नो द ईयर, बट एक समय के बाद में क्रिकेट को बाहर निकाल दिया गया था। बट आई एम श्योर कि अब जब ये बातचीत होने लगी है, गेम लंबी होती थी ना, जो 2020 के ओलंपिक्स में अभी जो ओलंपिक्स में जो बात हो रही है कि गेम शुड बी फिनिश्ड इन 90 मिनट्स। तो T10 बोला है उन्होंने पहले तो, और T20 को कंसीडर कर रहे हैं। T10 को तो मैं बिल्कुल भी नहीं एग्री करूंगा वो तो कि T10 को वहां पे जाना चाहिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते। T10 इज द डिवास्टेटिंग ऑफ द गेम। T10 is not a cricket. Not a cricket. I don't understand. क्योंकि इतना टाइम मिलेगा ही नहीं। T10 नहीं, क्रिकेट ही नहीं है वो। आप कितनी बार फॉर्मेट को तोड़ेंगे? आपने टेस्ट क्रिकेट के बाद में 60 ओवर क्रिकेट हुआ करती थी, 60 ओवर क्रिकेट बिकेम 50 ओवर क्रिकेट, 50 ओवर क्रिकेट से आप 20 ओवर क्रिकेट पे आ गए। अब 20 ओवरों के बाद में आप T10 के ऊपर आ गए। और मैं तो कुछ ऐसे भी लीग्स देख रहा था हाल ही में जो कि 5-5 ओवर्स की हैं। आप इतना क्रिकेट को नहीं तोड़ सकते। अगर T10 के रूप में जाती है, वही है मतलब मेरे कहने का मतलब T10 का फॉर्मेट अगर ओलंपिक में जाता है, मैं नहीं देखना चाहूंगा, मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगा उसको। बट ऐसी बातें जरूर चल रही हैं कि शायद T10 या T20 को 2028 के ओलंपिक में डाला जा सकता है। वही चल रहा है। तो मुझे लगता है कि रवि जी ये एनफ होना चाहिए, रैप करने का टाइम आ गया। रैप अप फ्रॉम अस। चलो फिर अलविदा लेते हैं हम आपसे और कल आपको दरख्वास्त कर देते हैं
अपने चैनल को सब्सक्राइब करने की। बिल्कुल, हमें इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हमारा जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मिल ही जाएगा। मेरा ARUNJOIYA है, वो अगर आपको ट्विटर पे लगाना है तो ऐट आगे लगा दीजिएगा। बाकी इंस्टा में मेरा सेम है, रवि दांगड़ आपका बता देंगे। रवि दांगड़ है मेरा, RAVIDHANGER फॉर इंस्टा, और जो ट्विटर है उसमें है @रविधांगर1। आप हमें अपने क्वेश्चन और अपने क्वेश्चंस भी आप हमें भेज सकते हैं, आप हमें प्यार भी अपना दे सकते हैं। जो बस जो भी आपको हमसे पूछना है, करना है, वो कमेंट डाउन बिलो, और हम बिल्कुल देरी नहीं करेंगे, आपका क्वेश्चन पिक अगले करेंगे, ही वीडियो में आपको देंगे। बट जवाब दिया जाएगा। एक शर्त ये है कि सिर्फ इसी वीडियो के अंदर आप उस क्वेश्चन को पुट करिए, क्योंकि कुछ बार हमने देखने को मिला है कि कुछ दर्शकों ने जो पिछले कुछ वीडियोस हैं वहां पे कमेंट्स कर रखे हैं, जिससे तो वो हम देख ही नहीं पाते हैं, सही बात है। आज लेट हो जाता है, ऊपर आप कमेंट करेंगे। और कृपया करके बेल आइकन सब्सक्राइब कर दो यार। बिल्कुल, बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसा कि हम एवरी वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आपको कहते हैं कि भाई हाथ धोते रहो और अच्छी वाइब दो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सेफ रहो यार, स्टे सेफ। चलिए, क्योंकि टाइम बहुत खराब चल रहा है। ओके, आपको मिलते हैं हम कल। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।